भक्ति करने वाला सिर्फ दुख पाता है, बिल्कुल पाता है। लेकिन एक बात आम आदमी भूल जाता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, भक्ति करने वाला दुख पाता है, लेकिन दुख के बाद में सुख भी होता है, इसको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, भक्ति करने वाला दुख क्यों पाता है, ये तो कई वीडियो बन चुके मैंने कई सालों पहले ये बात लोगों को बतानी शुरू कर दी। जो आदमी परमात्मा की भक्ति करेगा, देखिए बात को समझना, कृष्ण की, राम की, परमात्मा की भक्ति करेगा, उसके जीवन में अचानक से कष्ट आएंगे, ये निर्विवाद सत्य है। लेकिन उसके जीवन में आएंगे जो सच्ची भक्ति करता है। हमारी तरह ऐसे बन संवर करके बैठ करके तिलक छप्पा लगा करके ऐसे बस साधु बाबा बन करके बैठ जाने वाले को नहीं आएगा। जो सच्चा भगत होगा उसके जीवन में निर्विरोध निर्विवाद कष्ट आएंगे। क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे? और एक ऐसी बात है, सच्चे भक्त के लिए एक ऐसी बात है जो आज तक कोई यूट्यूब चैनल नहीं बता पाया, और मैंने कईयों को बताई, बता दें, आपको भी बताऊंगा। दोस्तों, पहले तो ये जान लो कि एक सच्चे भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। सच्चे भक्त के जीवन में कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि जैसे ही हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, देखिए एक बड़े आदमी से मिलने के लिए हम जाते हैं ना, भाई कोई बड़ा आदमी, आज प्रधानमंत्री ने मुझे बुला लिया। एक तो मैं अपने गांव में ऐसे बैठा हूँ, ये 20 रुपये मीटर का कुर्ता पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, अपने गांव में घर में हूँ क्या, और घर में हूँ तो और ज़्यादा अराजक जीता हूँ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने गलती से मेरे को बुला लिया, बोले कमल जी महाराज कह देगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। आप एक बार प्रधानमंत्री के कार्यालय में आएंगे, वहाँ से नोटिस आ गया है। अब वो नोटिस तो आ गया है, प्रधानमंत्री जी ने बुला लिया है, हो सकता है टिकट विकेट भी भेज दी होगी एरोप्लेन की। मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा तो बढ़िया नहा के जाऊंगा भाई। जितना भी मेरे ऊपर गंदगी रहेगा, मेल रहेगा, कोई दाढ़ी वाड़ी ऐसी बड़ी होगी ना, तो नाई को कहूँगा थोड़ा सा 2-4 बार और ज़्यादा कर दे, साफ एकदम चमकीला कर दे चेहरा मेरा। और पता नहीं वो ब्यूटी पार्लर होता है, वो भी जा करके आ जाऊँ। और ये जो 20 रुपये मीटर वाला कपड़ा मैंने पहन रखा, ये तो गलती से पहन कर नहीं जाऊँगा। बढ़िया ड्रेस कोई मेरे पास होगी वो पहन कर जाऊँगा, और मेरे पास नहीं होगी ना तो मैं कहूँगा किसी दोस्त के पास से, ये दोस्त 2 दिन के लिए तेरी ड्रेस मेरे को दे देना, तो उसकी बढ़िया ड्रेस पहन करके जाऊँगा। और घड़ी बड़ी भी कोई अच्छी ले लूँगा, ये सारी व्यवस्था करके जाऊँगा। टाइम लगेगा, मेहनत भी होगी, लेकिन नहा करके धो करके सारी गंदगी मिटा करके जाऊँगा। परमात्मा की शरण में आप जाते हो तो आप क्या समझते हो कि बिना मतलब गंदगी सही थी आपको परमात्मा स्वीकार कर लेंगे? नहीं। इस संसार में आपने हजारों योनियां प्राप्त की है, और हजारों योनियों में हजारों प्रकार के, लाखों योनियों में लाखों प्रकार के पाप आपके द्वारा हुए हैं। अब कुछ कहेगा हमने तो जिंदगी में कुछ बुरा किया नहीं, हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है। अरे भैया, आपने इस जन्म में बुरा नहीं किया होगा, लेकिन जन्म जन्मांतर से आप चले आ रहे हैं। आपकी जो आत्मा है ये आज की नहीं है, ये अरबों खरबों जन्म ले चुकी है, और 84 लाख योनियों तक मत अटकी है, अरबों खरबों जन्म ले चुकी है। क्योंकि पता नहीं कितने लंबे समय से आप इस पृथ्वी पर, ये पता नहीं है ना। हो सकता है पहला जन्म हो सकता है अरबों खरबों जन्म ले लिए हों, लेकिन अरबों खरबों जन्म ले लिए हों तो अरबों खरबों पाप भी तो किए हैं ना, वो कहाँ जाएंगे। तो पाप का एक बोझ, एक गठरी हम अपने सर पे लेकर के पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। पहाड़ पे पाप की गठरी लेकर के नहीं चढ़ा जा सकता, वो गठरी पहले पटकाएगा, नीचे गिराएगा। तो जितने भी आपके पाप होंगे, एकदम से परमात्मा कहेगा कि अब ये मेरे पास आ रहा है, मेरी शरण में आ रहा है, मेरी दुनिया में आ रहा है, मुझ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, तो अब इसकी सफाई की जाए। इसकी सफाई की जाए तो सफाई में क्या होगा कि उसके पूर्व जन्मों के जितने भी संचित पाप कर्म रहेंगे, उन सारे पाप कर्मों को उस जन्म में धो करके साफ। और अगला जन्म जो होगा, ये फिर देख लीजिए, एक और डेंजर बात बता रहा हूँ। अगला जन्म जो उस आदमी का होगा, वो ऐसे शाही खानदान में होगा कि पैदा होते ही सोने का चम्मच मुंह में होगा। राजाओं महाराजाओं के घर में जन्म होगा, और वो आदमी बनेगा भी तो कोई राजा महाराजा ऐसी ऊर्जा लेकर के पैदा होगा, भयंकर ऊर्जा लेकर। क्योंकि बनेगा ना, अगर कुछ बनने की कोशिश करेगा तो बन जाएगा फटाफट।
वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन सकता है, कहीं भी कुछ भी बन सकता है। इतनी भयंकर, इतनी ज़बरदस्त उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। वो पॉजिटिव एनर्जी जब तक नष्ट नहीं होगी तब तक परमात्मा के दरबार में प्रवेश नहीं है। तो क्या है कि पहले वो जी भर के कष्ट पाएगा। क्यों कष्ट पाएगा? क्योंकि सारे पाप कर्मों को परमात्मा कंप्रेस कर देगा। जैसे हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनता है 4 GB का, हम सोचते हैं 4 GB का वीडियो चढ़ेगा नहीं, तो इसमें कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर में हम वीडियो को कंप्रेस करते हैं तो 250 MB 500 MB का वीडियो बन जाता है, आराम से चढ़ जाता है, आराम से लोग देख लेते हैं। नहीं तो लोग देखेंगे वीडियो में गोल गोल चक्कर ऐसे घिरेगा, वीडियो चलेगा नहीं, इतना भारी वीडियो चलेगा थोड़ी। उसी तरह से इतना भारी पाप चलेगा नहीं संसार में, परमात्मा की दुनिया में इतना भारी पाप चलेगा नहीं। तो परमात्मा उसके पापों को कंप्रेस कर देते हैं और हजारों जन्मों के पाप थोड़े से करके और थोड़ा सा उसका पापों का फल उसको भोगने के लिए देते हैं। ये एक बात है। अब क्या है, जो आदमी परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है, परमात्मा की सच्ची भक्ति जो आदमी करता है, राम की हो, कृष्ण की हो, किसी की भी सच्ची भक्ति करता है, उस आदमी की जिंदगी में कष्ट तो आते हैं, लेकिन किस प्रकार से आते हैं उस बात को ध्यान रख लो। आज तक का रिकॉर्ड है इस धरती का, कोई भी सच्चा भक्त जो परमात्मा को हो, उसने कभी आत्महत्या नहीं की। उसने बारी से बारी कष्ट उठाए इस धरती पर। हो सकता है कि रोटी के लिए मोहताज हो गए, हो सकता है एक रुपये के लिए मोहताज हो गए हो, लेकिन किसी भी सच्चे भक्त ने आज तक इस धरती पर आत्महत्या नहीं की, सुसाइड नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो परम वीर होता है वही परम भक्त होता है। भक्ति के लिए परम वीरता भीतर रहनी जरूरी है। ये तो आपके खुद की बात है, लेकिन जैसे ही एक भक्त सच्चा भक्त बनने का प्रयास करता है या सच्चा भक्त बन जाता है तो परमात्मा उसके अंदर परम वीरता पहले बढ़ते हैं। ये क्या, कुमार जब हांडी बनाता है, कुमार जब मटकी बनाता है ना, तो ऐसे ऊपर से नहीं पीटता, उसके नीचे है ना एक हाथ रखता है और एक हाथ से ऊपर से पीटता है। नीचे उसके पास कोई यंत्र होता है ऐसा, वो यंत्र नीचे लगाता है फिर ऊपर से पीटता है, ताकि मटकी फूटे भी नहीं और चोट भी बराबर लगे, आप मरो भी नहीं और चोट भी बराबर लगे, पाप भी आपके खत्म हो जाए और आपको आपके अंतस चेतना है वो भी खंडित नहीं है। इस प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य के जीवन में जब वो भक्त बनने का प्रयास करता है तो इस प्रकार से उसके साथ कार्यक्रम होता है कि उसका जो भक्त होता है परमात्मा का, वो कभी गलती से भी सुसाइड नहीं करता, कभी आत्महत्या नहीं करता, कर ही नहीं सकता। ये एक बहुत सुंदर बात थी जो मैंने सोचा कि दर्शकों को बतानी चाहिए, जो बहुत काम किया। यूट्यूब पे इन सारी बातों का कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है, और न कोई खोल करके इन सब बातों को बता देता है, और कुछ लोग तो बस ऐसे ही हवा में बातें करके छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत लंबे समय से हमारे पास चीज़ें पड़ी है, देनी चाहिए यूट्यूब पर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।